नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दूं कि कांग्रेस और आरजेडी में क्रेडिट लेने की होड़ लगी है और ये क्रेडिट लेना चाहते हैं बिहार में निकलने वाले पदयात्रा पर। कांग्रेस चाहती है कि वो इस पदयात्रा का पूरा क्रेडिट ले, लेकिन आरजेडी चाहती है कि वो भी इस पदयात्रा का क्रेडिट ले। तो चलिए इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु मौजूद है और उनसे जानते हैं कि क्या है कुछ पूरा मामला, क्या कांग्रेस आरजेडी को इसमें क्रेडिट लेने देगी। पहले तो ये पता करना होगा कि ये पद यात्रा है किसकी, कांग्रेस की है, आरजेडी की है या फिर इंडी गठबंधन की है। राहुल गांधी हुंकार भर रहे हैं कि 17 अगस्त से वो जो है पद यात्रा करेंगे बिहार में और लोगों को बताएंगे कि कैसे देश में वोट चोरी हो रहा है। लेकिन अभी तक ये क्लियर ही नहीं हो पाया कि ये पद यात्रा है किसका। आरजेडी के लोग वो भी दावा कर रहे हैं कि इस यात्रा में बढ़ चढ़कर शामिल होंगे, तेजस्वी यादव इसमें हिस्सा लेंगे, जबकि कांग्रेस की पूरी फौज तैयार है इस यात्रा में शामिल होने के लिए। दिल्ली से पटना तक के जितने भी कांग्रेसी नेता हैं सबने मन बनाया हुआ है, सबके बहुत सारे अरमान हैं कि राहुल गांधी के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाए जाएं। प्रियंका गांधी भी पता चल रहा है कि आने वाली हैं। ऐसे में किसकी यात्रा होगी ये अभी तक तो इस बात पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन एक बात तो तय है, यात्रा जिसकी भी है बवाल दोनों तरफ होना तय माना जा रहा है, कांग्रेस में भी और आरजेडी में भी। बॉलीवुड का एक गाना है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, और इन लोगों की कहानी उल्टी है। कांग्रेस वालों को चोट लगेगी तो ये कहेंगे चोट लगे तुझको तो खुशी मुझे होती है, आरजेडी वाले, और वही हाल कांग्रेस का होने वाला है। सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। एनडीए के बारे में खबर आई कि जेडीयू और बीजेपी 102 101 सीटों पर लड़ेगी, और फिर बाद में जानकारी आई कि चिराग पासवान जो है वो बगावत कर सकते हैं, जीतन राम मांझी जो है वो बगावत कर सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो लगातार धमकी दे रहे हैं। लेकिन सारी खबरें जो है गलत साबित हो गई। चिराग पासवान सामने आए, उन्होंने कह दिया कि हम एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, और पिछले कुछ दिनों से उनके तेवर भी नरम हो चुके हैं। जीतन राम मांझी ने कह दिया कि वो पीएम मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही कह रहे हैं कि एनडीए का साथ देंगे। लेकिन महागठबंधन में जितने भी दल हैं, आप देखिए ये जो यात्रा है पटना में एसआईआर के दौरान ये ट्रक यात्रा निकली थी, इसमें तेजस्वी नजर आ रहे हैं, मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी हैं, डी राजा हैं, ये तमाम सीपीआई एम, सीपीआई एमएल, सीपीआई के नेता हैं। ये लोग आपस में, इतनी पार्टियां हैं, 6 पार्टियां हैं कम से कम इंडी गठबंधन में, इनमें सीट शेयरिंग पर अभी जबरदस्त सिर फुटबॉल होने वाला है। और सबसे पहले तो तेजस्वी और राहुल में लड़ाई होने वाली है। पद यात्रा जो है ये एक प्रकार से राहुल गांधी की ही पद यात्रा है, लेकिन आरजेडी इसे अपने लिए भुनाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी को लगता है कि उनके लिए स्कोप है कि लोगों के पास जाएंगे, उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी है वो पद यात्रा तो भले ही कर लेंगे, पहले भी वो भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, लेकिन क्या इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा? भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा मिला है ये देश ने देखा है। कांग्रेस 3 बार में भी 100 का आंकड़ा नहीं पहुंच पाई है लोकसभा में अभी तक। भले ही राहुल गांधी तमाम तरीके के दावे करें, हुंकार भरें, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस पद यात्रा का कितना फायदा होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस और आरजेडी में टक्कर जरूर होगी। अभी सीट शेयरिंग पर विवाद होना है, बहुत सारी बातें हैं। अब मुकेश सहनी ने पहले कहा था कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, उसके बाद आरजेडी ने उनके दावों को खारिज कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कई कांग्रेस के नेता वो कहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये पद यात्रा जो है एक दबाव डालने की भी पॉलिटिक्स होगी। आरजेडी को यह मैसेज देने की कोशिश होगी कि कैसे राहुल गांधी बिहार आते हैं और उनके पीछे हजारों लाखों की तादाद में जनता उनके साथ पदयात्रा में शामिल हो रही है। जबकि आप देखिएगा कि इसमें जितने भी लोग शामिल होंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता, ये सारे भाड़े पर बुलाए हुए लोग होंगे, पैसे देकर इन्हें बुलाया जाएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा में भी यही हुआ। रवीश कुमार जैसे लोग वहां पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, कई कट्टरपंथी और जिहादियों ने यात्रा में शिरकत की थी। तो यह बताता है कि राहुल गांधी जो है वो आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए यह पदयात्रा कर रहे हैं, क्योंकि इनसे क्या उनको हासिल होगा ये किसी को मालूम नहीं है। राहुल गांधी का कितना जनाधार है बिहार में, कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में है, 70 सीटों पर चुनाव लड़ती है, महागठबंधन का साथ होने के बावजूद, 6 पार्टियां का वोट मिलने के बावजूद उनको सिर्फ 19 सीटें आती हैं। और अगर कांग्रेस की कुछ ज्यादा सीटें आ गई होती तो आज बिहार की सियासी परिस्थिति कुछ और होती। तो इस बात को तेजस्वी भली भांति समझते हैं, लालू यादव अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस बिहार में क्या कर सकती है। ऐसे में ये जो पद यात्रा है ये एनडीए के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाएगा, क्योंकि आपस में अगर ये लोग लड़ाई करेंगे तो उसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। पद यात्रा में ये क्या बताएंगे, ये एसआईआर का विरोध करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी है इन लोगों को, फिर भी ये लोग मान नहीं रहे हैं।
ये लोग बार बार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को मैसेज देना चाह रहे हैं कि बिहार में चुनाव से पहले ही बीजेपी जीत गई है, जबकि सड़कों पर आप देखिए जमीनी स्तर पर कहीं भी किसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। इन लोगों ने जमकर बवाल मचाया हुआ है, लेकिन जनता पर उसका कोई असर नहीं हुआ है। जिस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए, उसी तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। और एक बात तो तय है कि यही स्थिति अगर महागठबंधन की रहती है, क्रेडिट वॉर की पॉलिटिक्स चलती रहती है, तो लालू यादव का जो सपना है तेजस्वी को सीएम बनाने का, वो शायद 5 साल के लिए और टल सकता है और महागठबंधन की राह पूरी तरह से मुश्किल हो सकती है। तो क्या इस पद यात्रा के बाद सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में कोई फैसला निकल कर आ पाएगा? अभी तो पद यात्रा ही 1 तारीख तक चलेगी अगले महीने की। उस बीच में सीट शेयरिंग पर क्या बातचीत होगी, अभी इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं आई है। लेकिन राहुल गांधी सासाराम से पदयात्रा शुरू करेंगे, गया, नवादा, बांका, भागलपुर होते हुए पटना में इस यात्रा को खत्म करेंगे। इतने दिन वो सड़कों पर चलेंगे, आम लोगों से मिलेंगे। इस बीच में क्या वो इतना कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे खुद को कि वो सीट शेयरिंग पर बात कर पाए? क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब कोई यात्रा करते हैं तो उनकी दिमागी हालत जो है वो बहुत ज्यादा बैलेंसेबल नहीं रहती है। तो इस समय वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करेंगे। सीट शेयरिंग पर क्या होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी ओर एनडीए में जीतन राम मांझी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में सीट शेयरिंग पर एनडीए में बातचीत लगभग फाइनल हो जाएगी और सितंबर में इसे लेकर ऐलान हो जाएगा। तो एनडीए जो है वो बहुत मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन महागठबंधन की जो स्थिति है वो डमाडोल नजर आ रही है और इनके नेता आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। कई आरजेडी के नेता हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव पद यात्रा पर निकलेंगे तो दूसरी ओर तेज प्रताप यादव पहले से ही यात्रा कर रहे हैं। वो तेजस्वी को घेर रहे हैं, आरजेडी पर सवाल उठा रहे हैं, महागठबंधन पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। तो यह बताता है कि महागठबंधन का जो पूरा खेमा है वो इधर उधर पूरी तरह से बिखरा हुआ है। क्या इनको पॉलिटिकल लाभ मिलेगा इसका पता नहीं। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी जब बिहार में इतने दिनों की यात्रा करेंगे तो उस समय तेजस्वी यादव के साथ उनका कोऑर्डिनेशन कैसा होगा। क्या तेजस्वी हर दिन उनके साथ यात्रा में शामिल होंगे या कोई ऐसा खास इलाका होगा जहां तेजस्वी इसमें शामिल होने की कोशिश करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी उस इलाके में ज्यादा जाना चाहते हैं जहां मुसलमानों के वोट ज्यादा हैं। वो मुसलमानों को मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हमने वक्फ पर भी पुरजोर तरीके से बीजेपी का विरोध किया, एसआईआर पर हमने बीजेपी का विरोध किया, चुनाव आयोग का विरोध किया, हम आपके सबसे बड़े मसीहा हैं। दूसरी ओर तेजस्वी भी यही कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपस में इन दोनों की लड़ाई जो है वो जग जाहिर है, हो चुकी है पहले ही। अब जो बची खुची लड़ाई है वो भी बहुत जल्द सामने आने वाली है। तो क्या महागठबंधन में जो कुछ भी चल रहा है इससे एनडीए को फायदा मिल पाएगा? क्योंकि एक तरफ एनडीए लगातार बिहार की जनता को सौगात दे रही है, नीतीश सरकार लगातार सौगात दे रही है, तो क्या इससे महागठबंधन को नुकसान हो रहा है? नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला आज भी लिया है। जो जेपी आंदोलन के सेनानी थे उनकी पेंशन राशि को डबल कर दी गई है। जिन्हें पहले 15,000 रुपए मिलते थे अब उन्हें 30,000 रुपए मिलेंगे। नीतीश कुमार अलग ही लय में नजर आ रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने में जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े मास्टर स्ट्रोक खेले हैं उससे महागठबंधन पूरी तरह से बैकफुट पर है। शुरुआत की उन्होंने महिला आरक्षण से, 35% महिला आरक्षण देकर उन्होंने एक बार में बिहार में तमाम महिला वोटरों को साध लिया और बिहार में पुरुष वोटर से ज्यादा महिला वोटर वोट करती हैं, ये पिछले कई चुनाव के आंकड़े बताते हैं। उसके बाद उन्होंने वृद्धा पेंशन की राशि को 400 से सीधे 1100 बढ़ा दिया और इसकी 2 किस्त जारी कर दी। और जब पैसे डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में जाते हैं तो लोगों के मन में ये संदेश जाता है कि हमारे साथ सरकार खड़ी है, अगर दूसरी सरकार आएगी तो क्या हमें पैसे मिलेंगे। ये एक वहां पर भ्रम पैदा हो जाता है। तो फिर वो उनको लगता है कि नीतीश कुमार उनके लिए फिलहाल ठीक है। फिर उन्होंने बड़ा फैसला लिया, सबने कहा कि 100 यूनिट बिजली फ्री होने वाली है, नीतीश ने 125 यूनिट फ्री कर दिया। उसके बाद पुनौरा धाम में जिस तरह से सीता माता का मंदिर का शिलान्यास किया गया है उससे हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया गया है और पहली बार लग रहा है कि बिहार में जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है। उसके बाद भी नीतीश एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं। पीएम मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी ने अलग से अपनी टीम बनाई है पटना में जो हर जिले में जा रही है, जनता का फीडबैक ले रही है। और जेडीयू की भी स्पेशल टीम बनी है जो जाके पता करेगी। ये लोग पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एनडीए की सीक्रेट प्लानिंग चल रही है कि
किस सीट से कौन से विनिंग कैंडिडेट होंगे। नीतीश कुमार कुछ दिनों बाद अल्पसंख्यक संवाद करने वाले हैं मदरसा बोर्ड के 100 साल पूरे होने के बाद। उसके बाद वो ईबीसी सम्मेलन भी करने वाले हैं जिसमें 36% ईबीसी जातियों को साधा जाएगा। तो एनडीए जो है वो बहुत मजबूत नजर आ रहा है, उसके पास विजन भी है, उसके पास मुद्दे भी हैं और उसके पास चेहरा भी है नीतीश और पीएम मोदी का। नीतीश और पीएम मोदी पर अभी तक भ्रष्टाचार का कोई भी दाग नहीं लगा है। राहुल गांधी ने जितने भी आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद साबित हुए हैं। तो अब यही लग रहा है कि राहुल की पद यात्रा जो है वो महागठबंधन से ज्यादा बीजेपी के लिए फायदेमंद होगी। एक तरफ ये पद यात्रा में एसआईआर और वक्फ को लेकर हुंकार भरेंगे, दूसरी ओर एनडीए जो है वो शांति से चुनाव से पहले लगातार बड़े फैसले कर रहा है और इससे सीधे लोगों को कनेक्ट कर रहा है। जो बिहार के 7 करोड़ 20 लाख वोटर हैं, सीधा उनको मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इससे एनडीए जो है वो चुनाव की रेस में बहुत आगे नजर आ रहा है। साथ में ये भी सवाल कि विपक्ष जिस एसआईआर का विरोध कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इससे जुड़ी सारे फैसले जो है वो चुनाव आयोग ही लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शानदार बात कही है। 2 दिन जो सुनवाई चली, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अंतिम में कहा कि ये एसआईआर जो है ये वोटर फ्रेंडली है और चुनाव आयोग जो कर रहा है वो बहुत सही काम कर रहा है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी निकलेगी तो हम रद्द करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पर 100% सही है। अब महागठबंधन जो है पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों के नाम मिस हो गए हैं या कुछ बीएलओ की गलती हो गई है या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 2 जगह नाम है अभी कट नहीं पाए हैं, इन बातों को मुद्दा बना रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने 2 एपिक नंबर का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कल उन्होंने मुजफ्फरपुर की मेयर जो है निर्मला देवी, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद एनडीए की सांसद हैं वैशाली से चिराग पासवान की पार्टी से वीणा देवी, उनके खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। विजय सिन्हा ने उनके तमाम आरोपों पर जवाब दे दिए हैं। तो तेजस्वी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो एसआईआर में उलझे हुए हैं और इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं कि वो जनता को बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो उनका विजन क्या है चुनाव में, वो चुनाव में किस बात को लेकर आगे जाएंगे, वो जब सरकार बनाएंगे तो वो आगे क्या करने वाले हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार सीधे कहते हैं कि हम 25 से 30 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो एसआईआर का मुद्दा जो है वो महागठबंधन के लिए भारी पड़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट से महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये पूरा गैंग जो पहुंचा था, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इनके अलावा जो तमाम बड़े नेता, इनके वकील थे, इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो जरूरी है। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग को भी कुछ बातें क्लियर की हैं, लेकिन साफ साफ कह दिया है कि एसआईआर जिस तरह से चल रहा है, पहले 7 दस्तावेज मांगे गए थे, अब 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और जो भी देश का नागरिक है, बिहार का नागरिक है, उसके पास तो एक ना एक तो दस्तावेज जरूर होगा जिसके आधार पर वो वोटर बिहार के बने रहेंगे। जो 2003 के पहले हैं उनको कोई कागज नहीं दिखाना है, जिनके बच्चे 2003 के बाद वोटर बने हैं उनको भी कोई कागज नहीं दिखाना पड़े। फिर भी इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जो बता रहा है कि ये चुनाव से पहले हार की घबराहट है और तेजस्वी और राहुल जो है इसी को लेकर ये सो कॉल्ड पद यात्रा कर रहे हैं जिसमें बहुत बड़ा बवाल होना तय माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी तमाम जानकारी के लिए। तो महागठबंधन में क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या आरजेडी को इसका क्रेडिट लेने देती है या नहीं। तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।